किसी का भी उदय अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। जिसमें धैर्य और तपस्या होती है वही संसार को प्रकाशित करता है। जिसने संसार को बदलने की कोशिश की वो हार गया, और जिसने खुद को बदल लिया वो जीत गया। हमेशा याद रखिए, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से हमेशा लड़ना ही पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत आपके अपने चैनल में, और हमारे जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले बृहस्पति के मिथुन राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। एक अपील है आपसे कि यह चैनल और इसका हर एपिसोड आपके जीवन में सहजता, सुख, शांति, समृद्धि के लिए हमारा प्रयास है। आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, हमारा उत्साहवर्धन करें, हमारे सहयोग करें, हमें भी अच्छा लगेगा। ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति पूर्व जन्म के कर्म, धर्म, दर्शन, ज्ञान और संतान का प्रतिनिधित्व करते हैं। बृहस्पति के उच्च होने पर प्रगति, समृद्धि प्राप्त होती है। बृहस्पति के प्रभाव से व्यक्ति को वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाता है। बृहस्पति आर्थिक रूप से संपन्नता प्रदान करते हैं और संसाधनों में वृद्धि भी करते हैं। बृहस्पति मानव की भौतिक क्षेत्र में उन्नति नहीं करते, अपितु आध्यात्मिक क्षेत्र में भी जातक को ज्ञान की चरम सीमा पर पहुंचा देते हैं। देवगुरु बृहस्पति जब राशि परिवर्तन करते हैं तो इसका असर ज्ञान, वृद्धि, शिक्षा, संतान, दान, पिता पुत्र संबंधों पर पड़ता है। बृहस्पति फर्स्ट, फिफ्थ, नाइन्थ और 10th भावों के कारक ग्रह हैं। इन 4 भावों में स्थित बृहस्पति जातक को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ प्रदान करते हैं। बृहस्पति ग्रह को शुभता का प्रतीक माना गया है। महिलाओं के लिए बृहस्पति पति कारक और पुरुषों के लिए बृहस्पति धन कारक माने जाते हैं। चंद्र लग्न अर्थात राशि से दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें और 11वें भाव में गोचर से आए हुए बृहस्पति सदैव शुभ फल प्रदान करते हैं। शेष भाव में उनका फल सामान्य या अशुभ माना जाता है। बृहस्पति वृद्धि के कारक है, इसलिए अच्छी या बुरी जो भी घटना होगी उसमें इनका योगदान वृद्धि कारक ही होता है। अब यही देवगुरु बृहस्पति ग्रह 14 मई 2025 को रात 10:35 पर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और 18 अक्टूबर 2025 तक मिथुन राशि में गतिशील रहेंगे। फिर वापस 5 दिसंबर 2025 से 1 जून 2026 तक मिथुन राशि में गतिशील रहेंगे। जो बीच का समय है 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक, तो उस समय देवगुरु बृहस्पति अतिचारी होकर कर्क राशि में चले जाएंगे और वापस लौट आएंगे। इस गोचर में बृहस्पति अस्त और उदय, वक्री और मार्गी, अतिचारी भी होंगे। लगभग 12 वर्षों के बाद में बृहस्पति फिर से मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो आइए अब बात करते हैं आपकी राशि कुंडली के विश्लेषण की। बृहस्पति आपकी राशि और 10th भाव के स्वामी हैं और आपकी मीन राशि से सुख भाव में अतः 4th हाउस में गोचर वर्ष प्रवेश करेंगे। बृहस्पति के इस राशि पतन से 8th भाव, 10th भाव और नाश भाव पर दृष्टिपात होने से प्रभावित होंगे। आपको 29 मार्च 2025 से शनि की साढ़े का दूसरा चरण चल रहा है। शनि का यह गोचर आपको बहुत मजबूत बना देगा। इस एपिसोड में हम आपकी मीन राशि पर बृहस्पति के गोचर परिवर्तन का क्या क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में विश्लेषण करेंगे। साथ ही आपके कार्य व्यवसाय, आर्थिक स्थिति, वैवाहिक जीवन, घर परिवार, शिक्षा और स्वास्थ्य पक्ष के बारे में भी विश्लेषण करेंगे। आप मीन राशि के जातकों को बृहस्पति के राशि परिवर्तन से पैतृक संपत्ति, पेरेंटल प्रॉपर्टी प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। आपको अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन हो सकता है, जिससे आपको सुख की अनुभूति ज़बरदस्त होगी। कोई पुरानी संपत्ति जो पूर्वजों की हो वो आपको मिल सकती है, लेकिन बृहस्पति की 8th और 12th भाव पर दृष्टि से मन में अशांति बनी रहेगी। धन तथा यश में आपको कुछ कमी लग सकती है। शत्रुओं की संख्या में वृद्धि हो सकती है, उसके कारण कई कष्ट मिल सकते हैं और कई बार वर्तमान स्थान छोड़ करके बाहर जाना पड़ सकता है। अतः यह गोचर संयम, धैर्य और सावधानी रखने का है। 11 नवंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक जब बृहस्पति वक्री रहेंगे तब जमीन जायदाद, परिवार के सदस्यों का सुख नहीं मिल पाएगा। सरकारी भय लगा रहेगा। आप अपना ज़्यादातर खर्च अपने घर की साज सज्जा में या घर की आवश्यकताओं की पूर्ति में, अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन में और अपनी माताजी के स्वास्थ्य पर करेंगे। अदालतों से संबंधित मामलों में, कोर्ट से संबंधित मामलों में सेटलमेंट से समाधान की उम्मीद जगेगी। बृहस्पति को उपाय करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, हितकर रहेगा। आइए अब बात करते हैं आपकी नौकरी या कार्य व्यवसाय की। बृहस्पति के इस गोचर में आपको अपने कैरियर पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। नौकरी में अतः जॉब में अपने आप को सर्वस्व समझने की, अतः मैं ही सब कुछ हूँ, ये समझने से बचने की ज़रूरत रहेगी और मेहनत करने पर ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो नौकरी पर खतरे का सामना करना पड़ सकता है। आपकी राशि में शनि का गोचर आपको अलग थलग करवा सकता है, कुछ कड़वे अनुभव दे सकता है। जो लोग खेल या अभिनय से जुड़े हुए हैं उन्हें जोखिम लेने से बचना चाहिए। इस समय काल में, इस गोचर काल के दौरान आप स्थान परिवर्तन कर सकते हैं।
अथवा नौकरी या व्यवसाय में बदलाव कर सकते हैं। अपने कामकाज में, अपने जॉब में जो आपके साथ में काम करने वाले लोग हैं, स्टाफ है, कलीग्स है, उनसे विवाद हो सकता है। आपकी राशि से 8th हाउस पर बृहस्पति की दृष्टि के चलते वैदिक साइंस, स्पिरिचुअल साइंस, ज्योतिष, टैरो रीडिंग, अंक ज्योतिष या वास्तु जैसे गुप्त विज्ञान में आपके इंटरेस्ट बढ़ सकता है, रुचि बढ़ सकती है। आपके लिए यही सलाह है कि धैर्य और परिश्रम से अपने काम पर ध्यान दें। 11 नवंबर 2025 से जब बृहस्पति वक्री हो जाएंगे तब आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगेगा। आप कामकाज में वृद्धि होने के योग बनेंगे। भाग्यवश रुके हुए काम आपके पूरे होने लगेंगे और व्यापार में अब सफलता मिल सकेगी। जॉब वालों का ट्रांसफ़र हो सकता है और साथ ही साथ स्पोर्ट्स या फिर एक्टिंग से जुड़े हुए लोग भी तेज़ी से सफल होते दिखाई दे सकते हैं। आइए अब बात करें आपकी आर्थिक स्थिति की, फाइनेंशियल पोजीशन की। बृहस्पति के इस गोचर में द्वादश भाव पर बृहस्पति की दृष्टि होने के कारण ज़्यादा खर्चों के योग बनेंगे। हालांकि यह अच्छी बात है कि यह खर्च शुभ कार्यों पर होंगे। खर्चों को नियंत्रण में रख करके, कंट्रोल में रख करके आप समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं। इस गोचर काल के दौरान आप घर, वाहन खरीदने या संपत्ति, रियल एस्टेट क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करने पर भारी पैसा लगाएंगे। अपनी दिमागी ताकत से कार्य व्यवसाय में उन्नति पाने में सफल होंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अच्छा रिटर्न आपको संभव है और आप अपने पैसे का उपयोग घर की साज सज्जा में, घर की आवश्यकताओं की पूर्ति में, अपनी जिम्मेदारियों की पूर्ति में कर सकते हैं। बृहस्पति के अष्टम भाव पर दृष्टि से आपको पेरेंटल प्रॉपर्टी मिलने के योग बन सकते हैं। अचानक से फाइनेंशियल गेन हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन हो सकता है। कोई पुरानी संपत्ति जो कि आपके पूर्वजों की हो वो आपको मिल सकती है। धर्म कर्म के कार्यों में भी आपको मान सम्मान और यश की प्राप्ति होगी। आपका आर्थिक उन्नति होगी, आर्थिक विकास होगा। लेकिन 11 नवंबर 2025 से जब बृहस्पति वक्री होंगे तब फाइनेंशियली आप कमज़ोर हो सकते हैं, आपका समय कमज़ोर होगा। साथ ही आपको यात्राएं करनी पड़ सकती है। कारोबारी यात्राएं बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं दे पाएगी और यदि आप इस साझेदारी फर्म में शामिल हैं तो सावधान रहें, शॉर्टकट में काम करने से बचें और साझेदार की एक्टिविटी पर भी ध्यान देते रहें। आइए अब बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की, मैरिड लाइफ की। बृहस्पति के मिथुन राशि में गोचर से आपको दाम्पत्य जीवन में संतुष्टि मिलेगी और जीवन साथी से स्नेह, अपनत्व बढ़ेगा। इस समय में, इस अवधि में संतान सुख बढ़ेगा। जो विवाह के इच्छुक हैं उन्हें प्रस्ताव मिलेंगे और साथ ही विवाह बंधन में बंध पाएंगे। जो लोग कोई न कोई रिलेशनशिप में, प्रेम संबंधों के लिए गोचर काफ़ी पॉजिटिव है। 11 नवंबर 2025 से जब बृहस्पति वक्री होंगे तब जीवन साथी को स्वास्थ्य में कुछ परेशानियां बढ़ सकती है। मीन राशि में स्थित शनि की सप्तम भाव पर दृष्टि और बृहस्पति की द्वादश भाव पर दृष्टि आपसी गलतफहमी का कारण बन सकती है, तो इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। आइए अब बात करें आपके घर परिवार पर, आता फैमिली लाइफ पर। मिथुन राशि में स्थित बृहस्पति का गोचर होने से भाई बंधुओं से मतभेद की स्थिति बन सकती है। इस गोचर के प्रारंभ से ही परिवार के सदस्यों के बीच में आपसी समझ को बढ़ाने का प्रयास करना पड़ेगा, अन्यथा वाद विवाद से जीवन में, घर परिवार में अशांति फैल सकती है। अपने विचारों को अपने परिवार के सदस्यों पर थोपने की कोशिश नहीं करनी है, लेकिन ये गोचर आपके घर का विस्तार जरूर करेगा। आपके घरेलू सुखों में वृद्धि होगी, आपकी माताजी को लाभ मिलेगा और उनके साथ आपके रिश्ते भी खुशहाल बनेंगे, आपसी एडजस्टमेंट बढ़ेगा। 11 नवंबर 2025 से जब बृहस्पति वक्री हो जाएंगे तब भाग्य का साथ मिलेगा, सुखों में वृद्धि होगी। आप धार्मिक कार्यों में हिस्सा लेंगे, समाज में यश और मान सम्मान बढ़ेगा। साथ ही आपको पुत्र पौत्र या किसी नए सदस्य के आगमन से परिवार में वृद्धि दिखाई देगी, परिवार में वृद्धि प्राप्त होगी। आइए अब बात करें आपकी एजुकेशन की, शिक्षा सुख की। आप मीन राशि के स्टूडेंट्स के लिए बृहस्पति का गोचर आपके लिए फ़ायदेमंद है जो रिसर्च क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, अतः जो PhD कर रहे हैं। आप में से वे लोग जो एब्रॉड जाकर के हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, आपको एजुकेशन लोन मिल सकता है। और जो कंपटीशन एग्ज़ाम की एफर्ट कर रहे हैं या कंपटीशन एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनके लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। हालांकि नकारात्मक पक्ष पर बात करें तो यह आपके जीवन में अनिश्चितताओं को बढ़ा सकता है। 11 नवंबर 2025 से जब बृहस्पति वक्री हो जाएंगे तब हायर एजुकेशन या कोई अन्य कोर्स में एडमिशन के इच्छुक हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करने पर ही सफलता मिल पाएगी। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की, आपकी हेल्थ की। मानसिक रूप से आप अशांत होंगे, स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा नाजुक और सतर्क रहने का समय है। बृहस्पति के इस गोचर से यदि आपको ENT से संबंधित किसी रोग से परेशान है तो थोड़ी सी बढ़ सकती है। वृद्ध लोगों को जोड़ों में दर्द या फिर कंधों में दर्द की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य ही वास्तविक धन है, यह बात आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी। 11 नवंबर 2025 से जब बृहस्पति वक्री हो जाएंगे तब
स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी रहेगा। आपकी माताजी को भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आइए अब बात करें बृहस्पति ग्रह की शांति के उपायों के बारे में। मधुमेह अर्थात डायबिटीज़ का सीधा संबंध कुंडली में बृहस्पति से माना जाता है। बृहस्पति की पूजा आराधना पेट को या आंतों को प्रभावित करने वाली बीमारियों से राहत दिलवा सकती है। अगर आप गुरु ग्रह के दुष्प्रभाव से पीड़ित हैं तो इन उपायों को अपनाना चाहिए। सबसे पहले 10 अवतार विष्णु कवच धारण करें या लक्ष्मी नारायण कवच धारण करें। जो सामर्थ्यवान है ये दोनों कवच एक साथ में कंबाइंड पेंडल बना करके भी धारण कर सकते हैं। बृहस्पति ग्रह या नवग्रह दोष निवारक पिरामिड अपने शयन कक्ष में रखें। विष्णु प्रतिमा घर की पूजा में स्थापित करें। नित्य उस पर अभिषेक करें। अभिषेक करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करते रहें। गुरुवार के दिन अर्थात थर्सडे के दिन गुड़, केला, चने की दाल या पीली वस्तु या पीले फलों का दान करें। किसी भी जो नीडी पर्सन है उसको पुरुष सूक्त या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या सुने, या फिर आप बृहस्पति के एकाक्षरी बीज मंत्र का जाप करें, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। तो ये था बृहस्पति का। मिथुन राशि में गोचर फल आपकी मीन राशि के लिए। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने गोचर फल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इसे और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी बर्थ डिटेल से ही बनती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए। समय समय पर कराना चाहिए। वर्ष में एक बार तो जरूर कराना चाहिए। यदि आने वाला समय पॉजिटिव है तो आप उत्साह के साथ में ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा मेहनत करेंगे, फ़ायदा भी ज़्यादा होगा। और यदि आने वाला समय नेगेटिव है तो सावधान रहेंगे, नुकसान से बचने का प्रयास करेंगे, तो आपको लाभ होगा, अर्थात जो आपका लॉस नहीं होगा वो आपका बच जाएगा। दोनों स्थितियों में फ़ायदा आपको ही है। तो ऐसी स्थिति में जब भी आपको अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण की जिज्ञासा हो, आवश्यकता हो, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करना है। आप चाहें तो टेलीफोनिक कंसल्टेंसी से, आप चाहें तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में जो भी समस्या है उनके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम अगर कोई है उस पर भी बातचीत कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं, और जो उपाय होगा वो हम बात करेंगे। जो उपाय होगा वो लिखित में भी आप तक पहुँचेंगे, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से। आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी सिटी में रहते हो, आप अपने कन्वीनियंट टाइम पर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं, बात कर सकते हैं, और जो भी अपने प्रश्न है वो एक पेपर पर लिख लें, ताकि जब आप और मैं डिस्कस करें तब कोई भी पॉइंट छूट नहीं पाए। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।